हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। हमने बेस थ्योरम पर बेस जो एक्सरसाइज थी बेटा, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एक एक करके कर दिए। लेकिन इसकी जो एग्जांपल है ना, वो एक्सेसिव ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसकी एग्जांपल करना बहुत बहुत जरूरी है। तो एक एक करके इसकी एग्जांपल भी सॉल्व करते हैं बेटा। तो सबसे पहले एग्जांपल जो हम करेंगे वो एग्जांपल नंबर 20। क्वेश्चन कहता है कि डॉक्टर जो है वो पेशेंट को विजिट करता है। फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंस इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, कि जो डॉक्टर है वो ट्रेन से आए, बस से आए, स्कूटर से आए या किसी और तरीके से आए, उनकी प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पे दे रखी है। अब क्या संभावना कि वो लेट हो जाए, वो है 1/4, 1/3, 1/12। ये पहला जो लेट होने की प्रोबेबिलिटी वो कब है, जब वो ट्रेन से आता है। बस से आएगा तो 1/3 है, और स्कूटर से आएगा तो 1/12 है। बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट देन ही विल नॉट बी द लेट। अगर वो किसी और ट्रांसपोर्ट से आता है, इन तीनों को छोड़ के तो लेट नहीं होता। When he arrives, he is late। तो क्या देखा गया, जब वो पहुंचा किसी पेशेंट के पास तो वो लेट था। तो ये इवेंट जो है वो हो चुका है, और जो हो चुका होता है उसको हम ए बोलते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम बाय द ट्रेन, और व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी के आगे जो लिखा वो क्या होता है आपका E1। E1 क्या है कि वो ट्रेन से आया। तो बेटा E1 क्या है मेरा, डॉक्टर जो है वो कम्स बाय ट्रेन, कि वो ट्रेन से आया। दूसरा ऑप्शन क्या था उसके पास, कि डॉक्टर जो है वो बस से आ जाए। और तीसरा ऑप्शन जो है बेटा वो क्या है, कि डॉक्टर जो है वो स्कूटर से आ जाए। और यहाँ पे चौथा ऑप्शन भी है कि डॉक्टर जो है वो बाय अदर मीन्स, किसी और तरीके से आ जाए वहां पे। और ए जो इवेंट यहाँ पे हो चुका है कि डॉक्टर जो है वो लेट पहुंचा है, अराइव्स लेट। अब सबकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करते आएंगे बेटा। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 का मतलब डॉक्टर जो है वो ट्रेन से आता है, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है बेटा वो कितनी है, 3/10। सब आपको दे रखे क्वेश्चन में। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इसका मतलब कि डॉक्टर बस से आए बेटा, तो बस वाले की है 1/5। फिर तीसरा है E3, मतलब डॉक्टर स्कूटर से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10। और फोर्थ जो है E4, उसका मतलब है कि आपका डॉक्टर जो है वो किसी और ट्रांसपोर्ट से आए, उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1। इसका मतलब है, ए का मतलब है कि आपका डॉक्टर जो है वो लेट पहुंचा है, और E1 का मतलब कि डॉक्टर जो है वो ट्रेन से आया है। तो अगर वो ट्रेन से लेट आएगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेटा 1/4। दूसरा है प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E2, लेट आया है लेकिन वो बस से आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/3। तीसरी प्रोबेबिलिटी A/E3, लेट आया है लेकिन स्कूटर से आया, तो उसकी प्रोबेबिलिटी है बेटा 1/12। फोर्थ प्रोबेबिलिटी है A/E4, मतलब लेट आया लेकिन किसी और ट्रांसपोर्ट से आया। तो बेटा यहाँ पे लिखा गया है कि अगर वो किसी और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट से आता है तो कभी भी लेट नहीं होता, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब चलते हैं फॉर्मूला में, वैल्यू डालते हैं और काम करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1/A। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 लिखेंगे बेटा 3/10, फिर मल्टीप्लाई में 1/4 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 1/4। अब चलते हैं डिवाइड में। पहला तो सेम उतारते हैं हम, 1/10 मल्टीप्लाई 1/4। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 1/5 मल्टीप्लाई बाय 1/3, फिर प्लस 1/10 है E3 की प्रोबेबिलिटी, और नीचे आ गया 1/12 प्लस, फिर आ गया आपका 2/5, और यहां पे आ गया मल्टीप्लाई में 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर बनेगा बेटा 3/40। नीचे चलते हैं, यहां पे बनेगा 3/40 प्लस 1/15 और प्लस 1/120। ये तो 0 हो गया। इनका अगर मैं सभी का एलसीएम ले लूं, ऊपर तो वैसे रहेगा 3/40, ये डिवाइड वाली लाइन, ये एलसीएम कितना आएगा 120, क्योंकि सभी 120 को सभी डिवाइड करेंगे। तो बेटा 43 जा होता है 120, तो 3 into 3 9। 15 8 जा होता है 120, 8 1 जा 8, और 120 बराबर है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो कुल मिला के यहाँ बनेगा 3/40
और डिवाइड में बन जाएगा 18/120। तो ये बनेगा बेटा 3/40 मल्टीप्लाई बाय 120 डिवाइडेड बाय 18। मल्टीप्लाई में लिखें तो उल्टा हो जाएगा, ये 3 से कैंसिल, ये 6 से कैंसिल, ये 2 से कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया बेटा 1/2। और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन जो है बड़ा लंबा है लेकिन बेटा आसान है, बिल्कुल भी कुछ भी मुश्किल नहीं है करने में, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया। वीडियो अच्छा लगा खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।